स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत अभी भी 85 to 90% जो क्रूड ऑयल है उसको बाहर से निर्यात करता है, मंगाता है। इसको लेकर अब थोड़ा सा चिंता घटने लगा है, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है धीरे धीरे उसकी रफ्तार पकड़ रही है। ऑलरेडी स्कूटर अगर आप देखेंगे तो बहुत सी कंपनीज उसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन कार में, इलेक्ट्रिक कार की अगर हम बात करें तो इस पे कई प्रोग्रेस होना अभी बाकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो फायर इंसिडेंट्स हैं उसको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ी थी, लेकिन ओला के द्वारा जो स्कूटर लॉन्च किया गया था उसके बाद ओला ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मेड इन इंडिया जो इलेक्ट्रिक कार है, फ्यूचरिस्टिक कार, वो यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसकी रेंज, खास बात यह है कि 500 किलोमीटर प्लस होने वाली है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के साथ सबसे बड़ी समस्या जो ज़्यादातर लोगों को लगती है वो कि इसकी रेंज कितनी होगी। अगर रेंज कम है तो इसका लेने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। लोग थोड़ा बहुत ही दूरी पर जा सकते हैं, शहरों में चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं आउट स्टेशन ले जाना चाहते हो तो आपको रेंज अच्छी चाहिए होती है। इसी को देखते हुए आप देख पाओगे ओला इलेक्ट्रिक वर्किंग ऑन इंडियाज क्विकेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च सेट फॉर 2024। इसको डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है जो अभी टाटा प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक कार, उसके और इसमें क्या डिफरेंस है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो पूरा कोर्स है दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की तो पूरे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं स्टडी IQ के साथ, क्योंकि यहाँ पर वेरी अफोर्डेबल रेट पर हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करें जस्ट एट 19,000, और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि इतने सस्ते में आपको कोर्स मिल जाएगा। और इसके अंदर कई फीचर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और सबसे खास फीचर जो मुझे लगता है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। आपको एक मेंटर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डायरेक्टली आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज से ही ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो ऑप्शनल बैच होता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो उसके अंदर भी आप एनरोल करा सकते हैं। एंड अगेन यूज द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो 2024 तक ओला इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, एक तो जो राइडिंग प्लेटफॉर्म है ओला, वो तो आप सब लोग यूज़ करते होंगे, उबर और ओला जैसे हो गया, लेकिन यहाँ पर ओला ने जो पूरा अपना सेगमेंट है उसको दूसरी तरफ जो है विस्तार करने का निर्णय लिया और ओला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई। तो इनके द्वारा पहला इलेक्ट्रिक कार 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखना, अभी बहुत कुछ डिटेल नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कल अनाउंस किया गया था, जब देश 75 साल की आज़ादी को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा था, तब अनाउंस किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सस्ते दाम का स्कूटर जो है, मतलब अभी जो स्कूटर लॉन्च किया जाता है उसका प्राइस करीब 1.5 लाख के आसपास आता है, उससे भी सस्ता स्कूटर यहाँ पर ओला ने लॉन्च किया है। और इसी को देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उनका ये कहना है कि सो फार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो वेस्टर्न देशों के द्वारा डिफाइन की जाती थी, कैसे चलेगा, क्या होगा, लेकिन भारत का अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे वो काफ़ी डिफरेंट है। मेजॉरिटी ऑफ विश्व, अगर आप में देश देखोगे तो जो भारत के अंदर क्लाइमेट है जिस तरह का, वैसा आपको ज़्यादातर देशों में देखने को मिलता है। और इसकी वजह से अगर भारत इसके अंदर लीड ले सके तो हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। एंड उसके लिए ज़रूरत है लॉन्ग टर्म विजन की, और सरकार ने भी यहाँ पर जो PLI स्कीम लाए हैं बैटरी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है इस पूरे सेक्टर को बढ़ाने के लिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ ओला इलेक्ट्रिक कार का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में। देखो अभी प्रेजेंट में जो ओला की फैक्ट्री है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो भारत में आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में आप देखोगे तो ये 40 एकड़ में फैला हुआ 2 व्हीलर फैक्ट्री है, जहां पर अभी 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहां पर ओला का ये कहना है कि उसके जस्ट बगल में ही, ये आप देख सकते हो, 200 एकड़ की पूरी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई जाएगी, जहां पर 4 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और उसी के पास में अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हो 100 एकड़ में जो बैटरीज होती हैं, सेल प्लांट होता है, उसको भी यहाँ पर बनाया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये पूरी सारी चीज़ें आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। ओला का प्लान यह है कि यहाँ पर 2024 तक, लगभग गर्मी के समय, समर के दौरान 4 व्हीलर लॉन्च कर दे। और इसकी खास बात जो अनाउंस किया गया है वो ये है कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर ये सिर्फ 4 सेकेंड में तय कर लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्पीड है इसकी 0 to 100
4 सेकंड के अंदर अचीव कर लेगा। इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, एक बार चार्जिंग करने पे 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर भावेश अग्रवाल का यही कहना था कि ये जो पहली कार होने वाली है ओला की, वो प्रीमियम ऑफरिंग देगी, आपको लग्जूरियस फीलिंग देगा, फास्टेस्ट एंड स्पोर्टिएस्ट कार होगा इंडिया हैज़ एवर सीन, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। मैं आपको जस्ट एक कंपैरिजन के तौर पर, मतलब कि इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो इस समय प्रेजेंट में आपको पता होगा टाटा नेक्सॉन ईवी आता है। आई एम श्योर कि आप सबने इसके बारे में सुना होगा। ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो टाटा के द्वारा बनाया जाता है, नेक्सॉन। अगर मैं जस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट में पुट करूं, इसको कंपेयर करूं, तो इस समय इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है वैसे, 437 किलोमीटर के आसपास। ऑल्दो आगे चलकर ये बढ़ेगा, लेकिन इसका 437 किलोमीटर एक चार्जिंग पर रेंज है बताया ये जाता है। और इसके अलावा जो टाटा है वो 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो लगभग 9.4 सेकंड्स में पूरा करता है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर जो ओला कह रहा है कि 0 to 100 किलोमीटर हम 4 सेकंड्स में यहाँ पर आप तय कर सकते हो, जो रेंज है वो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की होगी। लेकिन यहाँ पर एक जो दिक्कत है, जो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है ओला की तरफ से, वो यह है कि अगर टाटा का अगर आप देखोगे तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में चल रखा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है, मतलब पूरी एसयूवी भी नहीं है और सेडान भी नहीं है, बीच का एक प्रकार से है, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी। लेकिन यहाँ पर जो ओला है वो क्या कॉम्पैक्ट एसयूवी होगा या फिर सेडान होगा या फिर हैचबैक होगा, वो अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है। अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि 2024 आते आते आई एम श्योर कि ये जो टाटा है वो भी तो अपनी रेंज को बढ़ा लेगा। तो अभी के लिए कहने के लिए ये बात है कि ओला जो है वो सबसे ज़्यादा रेंज की कार भारत में बनी हुई उसको निकालने वाला है। इसके अलावा इसमें पूरा फुल ग्लास फीचर होगा, जो पूरा रूफ है वो ग्लास का बना होगा, कीलेस एंट्री होगी, हैंडल लेस डिज़ाइन होगा। एक्चुअली क्या होने लगा है कि यहाँ पर जो डिज़ाइन आने लगे हैं कार के, उसमें हैंडल लेस होता है। ये आप देख रहे हो, हैंडल जो है वो अंदर चला जाता है। जब कार को आप ओपन करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगा और फिर आप ओपन कर लोगे। तो इस तरह का डिज़ाइन में भी हो सकता है, क्योंकि टेस्ला मॉडल एस में भी इस तरह का डिज़ाइन आता है। अब ओवरऑल अगर हम एम की बात करें, ओला चाहता क्या है, देखो 2026 तक ओला का एम है कि 1 मिलियन कार को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसके लिए ओला जो है वो करीब 3000 लोगों को डायरेक्ट हायर करने वाला है, एम्प्लॉयमेंट देने वाला है। और ऑलरेडी बताया जा रहा है कि 1000 लोगों को हायर ऑलरेडी किया जा चुका है इस पूरे कार प्रोजेक्ट के लिए। इनफैक्ट 18 जुलाई को ही यहाँ पर ओला के द्वारा अनाउंस किया गया था कि $500 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है ओला बैटरी सेल रिसर्च में, डेवलपमेंट फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु के अंदर होने वाली है। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ओला का ये एम है कि 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की रेंज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। जैसे कि 1 लाख का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है, क्योंकि अभी कल ही अनाउंस किया गया। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो ओला का जो स्कूटर है उसका नाम है S1 Pro, लेकिन यहाँ पर ओला S1 नाम से जो बेस वेरिएंट है वो निकाला गया है और 141 किलोमीटर की रेंज होने वाली है। और इसकी खास बात यह है कि ये 1 लाख रुपए का लगभग होगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम अब यहाँ पर यह है कि ओला स्कूटर में आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से फायर इंसिडेंट्स के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे। और इसको लेकर भी यहाँ पर जो भावेश अग्रवाल हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एड्रेस किया और ये कहा कि हमारा हमेशा से प्रायोरिटी रहा है कि भारत एक ग्लोबल लीडर होना चाहिए सेफ्टी नॉर्म में, और हमारे पास टेस्टिंग के जितने भी टर्म्स हैं, आर्किटेक्चर, फैसिलिटी सब कुछ मौजूद है। हमें उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट भी हमें ये चाहती है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। और इसकी वजह से जो भी हमारे द्वारा इनपुट देना था, जो भी हमें करना था, वो हमने सरकार को दे दिया है और कोशिश यही की जाएगी कि इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो ना हो, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। इसके अलावा यहाँ पर जो ओला इलेक्ट्रिक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है उनका ये कहना है कि रिसेंटली ओला स्कूटर के सेल में डिप जो आया है इट इज़ बिकॉज ऑफ सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर, नॉट बिकॉज जो फायर इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है उनके द्वारा कि 75% कस्टमर्स की जो सर्विस नीड्स हैं उसको हम एक दिन के अंदर पूरा करके देते हैं। तो ये ओला यहाँ पर कह रहा है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में है वो है चार्जिंग पॉइंट। ओला ने पहले ये बोला था कि वो देश के अंदर इंस्टॉल करेगा लगभग 5000 चार्जिंग पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर कंपनी का अब ये कहना है कि हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि आपके कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने घर पर ही प्रेफर करते हैं। तो रैदर देन इसको पब्लिक प्लेसेस पे लगाएं, हम कोशिश करेंगे कि लोगों के घरों तक ही जो है डायरेक्टली यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा क्योंकि वही लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि ये जो लॉन्च हुआ है ओला इलेक्ट्रिक कार के बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले क्योंकि हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो सबसे पहला इलेक्ट्रिक कार
कब इन्वेंट किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, आसान नहीं है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव ताकि इतने कम दाम पर आपको पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।